हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th लेसन फर्स्ट द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। इसके साथ ही हम लेसन थर्ड द मिडनाइट विजिटर की भी समरी पढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी ने अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा क्लास 10th का, तो उसमें क्या होता है कि बुक फर्स्ट और बुक सेकंड दोनों ही बुक्स में से एक एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें आपको लगभग उस लेसन की समरी ही लिखनी होती है। समरी बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपने लेसन फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक सीक्वेंस के रूप में आपको लॉन्ग तरीके से वहाँ पर लिखना है। अगर आपका क्वेश्चन 5 नंबर का आ रहा है तो आपको लगभग जो अपना आंसर है वो 10 से 12 लाइन्स लिखना होगा, तभी आपको वहाँ पर 4 या 4.5 नंबर मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने लेसन फर्स्ट और लेसन थर्ड इन दोनों की समरी को कवर किया है। एंड जो लेसन फर्स्ट है उसकी समरी थोड़ी सी छोटी की है, क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है, 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये जो वीडियो है इसमें आपको 2 लेसन की एक तो आपको समरी प्रोवाइड करवाई गई है, इसके साथ ही इस बुक के अंदर से आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के। तो समरी को करवाते हुए उन क्वेश्चंस के बारे में भी आपको बताया गया कि हर एक जो समरी होती है उसमें से छोटे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। लेसन फर्स्ट द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। इसके अंदर मिसेस पम्फ्री और उसके डॉग ट्रिकी के बारे में है। मिसेस पम्फ्री इज़ ए रिच लेडी। मिसेस पम्फ्री एक अमीर औरत है। शी हैज़ ए डॉग ट्रिकी। उसके पास एक डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। लव हर डॉग वेरी मच। और वो अपने डॉग ट्रिकी को बहुत ज़्यादा लव करती है। शी ओवरफीड ट्रिकी। और इससे प्यार में वो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा खाना भी खिलाती है। सो ट्रिकी फॉल इल। इसीलिए ट्रिकी बीमार पड़ जाती है। शी गिव्स ट्रिकी कम्फर्ट ऑफ ऑल द टाइप्स। वो ट्रिकी को हर एक प्रकार के आराम देती थी। मिस्टर हैरियट ट्रीट द डॉग। और मिस्टर हैरियट है जो, उन्होंने इस डॉग को ट्रीट किया, उसका इलाज किया, बिकॉज ही इज़ इनएक्टिव एंड नो एनर्जी। क्योंकि वो इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय हो गया था और उसमें कोई भी ऊर्जा एनर्जी नहीं रही कुछ भी करने के लिए। ही डिड नॉट गिव हिम मच फूड। मिस्टर हैरियट डॉग ट्रिकी को कुछ भी नहीं देते थे खाने के लिए। ही गिव ओनली वाटर फॉर 2 days। सिर्फ पानी देते थे 2 दिन तक। दैन ट्रिकी रिकवर। और इस तरीके से जो ट्रिकी है वो रिकवर हो जाती है। इसके बाद लेसन थर्ड के अंदर 2 पर्सन हैं, एक है ओजवेल और एक है मैक्स। लेसन जो फर्स्ट है इसके अंदर आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये आएगा, मिसेस पम्फ्री के डॉग का क्या नाम है? तो उसका नाम आएगा ट्रिकी। ट्रिकी की ओनर मालकिन कौन है? तो मिसेस पम्फ्रे। और ट्रिकी डॉग का इलाज किसने किया था? तो मिस्टर हैरियट ने। लेसन थर्ड के अंदर 2 सीक्रेट एजेंट होते हैं, 2 जासूस होते हैं। एक का नाम होता है मैक्स और एक का नाम है ओजवेल। इसके साथ ही इस स्टोरी के अंदर एक वेटर होता है, उस वेटर का नाम होता है हेनरी। और एक राइटर जो कि ओजवेल से मिलने के लिए आता है, उसका नाम होता है फाउलर। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ओजवेल है, उसके पास एक रिपोर्ट होती है और ये एक सीक्रेट एजेंट, एक जासूस है। मैक्स भी जासूस होता है और वो इस रिपोर्ट को ओजवेल से लेना चाहता था। इसीलिए वो क्या करता है कि ओजवेल के रूम में चुपके से जाता है और वहाँ पर उस टाइम ओजवेल नहीं होता। तो मैक्स हर एक जगह पर उस रिपोर्ट को ढूंढता है, लेकिन मैक्स को कहीं पर भी वो रिपोर्ट नहीं मिल रही होती। उसी टाइम जो ओजवेल और जो राइटर था फाउलर, वो उस रूम में आ जाते हैं। मैक्स ओजवेल को डराता है, उसके माथे पर बंदूक रख देता है कि अगर तुम मुझे ये फाइल नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जो ओजवेल होता है वो बहुत ज़्यादा दिमागी पर्सन होता है। उसने वेटर को ऑर्डर दे रखा था। थोड़ी देर बाद जो वेटर है वो गेट के पास आता है और डोर को खटखटाता है। और जो ओजवेल है वो मैक्स को क्या कहता है कि डोर पर कौन है? पुलिस। कि मुझे पहले ही पता था कि तुम मेरे रूम में उस फाइल को ढूंढते हुए ज़रूर आओगे, इसीलिए मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया। जबकि वहाँ पर पुलिस नहीं होती, बल्कि वहाँ पर कौन होता है? वेटर, जिसका नाम होता है हेनरी। इसके बाद जो मैक्स होता है वो बचने की कोशिश करता है। तो जो ओजवेल है वो कहता है कि मेरे रूम के बाहर क्या है? एक बालकनी है,
तुम वहाँ पर जा सकते हो अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मैक्स है जो वो ओसवेल पर यकीन कर लेता है और वो विंडो से बाहर कूद जाता है। लेकिन जो रूम में विंडो थी उससे बाहर कोई भी बालकनी नहीं थी, जिसके कारण वो सीधा ग्राउंड में गिर जाता है। तो इस तरीके से ये समरी है। स्टार्ट करते हैं। ओसवेल ए सीक्रेट एजेंट, जो ओसवेल है वो एक सीक्रेट एजेंट जासूस है। ही वॉज रिसीव ए इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट अबाउट न्यू मिसाइल्स, और उसको एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट मिलती है मिसाइल्स के बारे में। मैक्स और राइवल एजेंट, जो मैक्स है वो भी एक जासूस होता है, लेकिन ये विरोधी यानी कि दूसरी पार्टी का होता है। वांटेड टू ऑब्टेन द रिपोर्ट फ्रॉम हिम बाय फोर्स, और जो मैक्स है वो इस रिपोर्ट को ले लेना चाहता था ओसवेल से, उस पर दबाव डालकर। ही एंटर इनटू ओसवेल रूम बाय पास की, वो की यानी कि एक और डुप्लीकेट चाबी होती है, उसके थ्रू वो ओसवेल के रूम में आ जाता है। ही थ्रेटेन्ड टू शूट, और वो ओसवेल को धमकी देता है कि वो उसे मार देगा इफ़ ही डिड नॉट गिव द रिपोर्ट, अगर ओसवेल उसे रिपोर्ट नहीं देगा तो। ओसवेल मेक फॉल्स स्टोरी अबाउट बालकनी, ओसवेल एक झूठी कहानी बनाता है बालकनी से रिलेटेड। मैक्स जंप आउट द विंडो, और जो मैक्स है वो उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और खिड़की से बाहर की तरफ जंप आउट कूद जाता है। एज देयर वाज नो बालकनी, लेकिन वहाँ पर कोई भी बालकनी नहीं होती है। ही फेल द ग्राउंड फ्लोर, इसीलिए वो ग्राउंड फ्लोर पर गिर जाता है। तो यहाँ पर एक फाउलर करैक्टर आया था। जो फाउलर है वो कौन है? एक यंग राइटर होता है जो कि ओसवेल से मिलने के लिए आता है। तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक नंबर के, उसमें यह आ सकता है कि फाउलर कौन है, तो वो एक राइटर है। वो किससे मिलने के लिए आया था? तो ओसवेल से मिलने के लिए आया था। सीक्रेट एजेंट कौन है? मैक्स और ओसवेल दोनों ही सीक्रेट एजेंट हैं। दरवाजे को किसने खटखटाया था? तो वेटर ने। वेटर का क्या नाम था? हेनरी। लेकिन ओसवेल ने क्या कहा था मैक्स को कि दरवाजे पर कौन आया है? पुलिस। तो इस तरीके से ये आपके थर्ड लेसन की समरी है। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से आपके लिए बाकी जो लेसन्स हैं उनकी भी समरी प्रोवाइड करवाई जाएगी। डेली की एक वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी और एक वीडियो के अंदर आपको 2 लेसन्स की समरी करवाई जाएगी। और हर एक समरी के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन कौन से बन सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। एंड लास्ट में आपके जब सभी लेसन कवर हो जाएंगे उसके बाद आपके लिए 2 वीडियोस बनाई जाएगी। जो फर्स्ट वीडियो होगी उसमें फर्स्ट बुक के जो 9 लेसन हैं उन सभी लेसन्स को कवर किया जाएगा, और जो सेकंड वीडियो है उसके अंदर हम सेकंड बुक के जितने भी लेसन हैं 9 उन सभी को कवर करेंगे। उसकी जो समरी है वो हिंदी में मैं वहाँ पर आपको बता दूँगी, जिससे कि जब आपका पेपर होगा उससे एक दिन पहले आप इन वीडियोस को अच्छे से देख लेना, ताकि आपको ये जो वीडियोस हैं इसे अगर आप सुन लोगे तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। इसी तरीके से आपके लिए ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनकी भी वीडियोस बना दी जाएगी। तो आप नई शुरुआत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप नई शुरुआत के नाम से बनाया गया है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।